जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे विचारों की शक्तिशाली दुनिया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि विचार स्वयं में एक महान शक्ति है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन भी जाते हैं। सोचें कि आप शक्तिहीन हैं, आप शक्तिहीन हो जाएंगे। अपने को मूर्ख समझो, सचमुच आप मूर्ख हो जाएंगे। ध्यान करो कि आप स्वयं परमात्मा हो। यथार्थ में आप परमात्मा का रूप प्राप्त कर लेंगे। प्रतिपक्ष भावना का अभ्यास करो। क्रोध की हालात में प्रेम की भावना करो। निराशा में मन को आनंद और उत्साह से भरो। अंततः दुनिया केवल एक भावना अथवा विचार ही है। मन के संकल्प रहित होने पर दुनिया हवा हो जाती है और मन अवर्णनीय आनंद में डुबकियां लगाने लगता है। मन ने ज्यों ही विचार किया कि दुनिया तत्काल उसकी आँखों में झूल जाती है और उससे पीड़ा का साम्राज्य शुरू हो जाता है। कुविचार कैसे दूर किए जा सकते हैं? तो उन्हें भूलकर। कैसे भूलना चाहिए? विचारों में पुनः न डूबकर। पुनरावृत्ति को कैसे रोका जा सकता है? अधिक आनंददायक दूसरी बात का ध्यान कर। दुख की उपेक्षा करो, भूलो। अधिक आनंददायक विषय का चिंतन करो। यह महान साधना है। उन्नत विचारों का ध्यान करो। आत्मा में उन्मुख बनकर आंतरिक ध्यान करो। विचार करो, तर्क करो। सांसारिक विचार घृणा, द्वेष, प्रतिशोध, क्रोध, काम आदि भावनाएं तत्काल नष्ट हो जाएंगी। हम जो कुछ सोचते हैं उसका स्थायी प्रभाव हमारे ऊपर तथा दूसरों के ऊपर पड़ता है। शांत विचार धीरे धीरे हमारे मन को ही बदल देते हैं। हम अनायास ही उन कार्यों में लग जाते हैं जो हमारी प्रकृति के अनुकूल हैं और उन कामों से डरते रहते हैं जो हमारी प्रकृति के प्रतिकूल हैं। अपने स्वभाव को बदलना हमारे हाथ में है। यह अपने शांत विचारों के कारण बदला जा सकता है। स्वभाव के बदले जाने पर मनुष्य को किस विशेष प्रकार का कार्य करना सरल हो जाता है। जिस काम को मनुष्य अपने आंतरिक मन से नहीं करना चाहता पर दिखावे के रूप में उसे करने के लिए बाध्य होता है, तो अनेक प्रकार की रुकावटें उसे दर्शाती हैं कि तुम्हारा आंतरिक मन उक्त काम के प्रतिकूल है। शांत होकर यदि मनुष्य अपनी किसी प्रकार की भूल अथवा कार्य की विफलता पर विचार करे तो वह इसका कारण अपने आप में ही पाएगा। जो काम अनुद्विग्न होकर किया जाता है उससे आत्मविश्वास बढ़ता है और उसमें सफलता अवश्य मिलती है। शांत मन द्वारा विचार करने से स्मृति तीक्ष्ण हो जाती है और इंद्रियां स्वस्थ हो जाती हैं। इच्छाओं की वृद्धि शांत विचारों का अंत कर देती है। जिस मनुष्य की इच्छाएं जितनी ही अधिक होती हैं उसे भय, चिंता, संदेह और मोह भी उतने ही अधिक होते हैं। जय श्री राम।